सर्वप्रथम आप सभी को छठ व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम छठ व्रत की कथा सुनेंगे। आज हम छठ व्रत के लिए राजा प्रियव्रत की पौराणिक कथा सुनेंगे। राजा प्रियव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी पत्नी मालिनी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। उनका दुख सुन महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया और महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद रानी को पुत्र हुआ, लेकिन वो मृत था। यह देख राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी बहुत दुखी हो गई और अपने मृत पुत्र को ले शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि के मूल प्रकृति के छठे अंश का अवतार हूँ मैं, इसीलिए षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, अगर तुम मेरी विधिपूर्वक पूजा करोगे तो दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे और तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी का विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसी व्रत सबसे पहले प्रियव्रत ने यह व्रत रखा। उसके बाद छठ उत्सव की शुरुआत हुई। एवं एक कथा माता कुंती और पुत्र कर्ण दानवीर कहा जाता था। कर्ण तो उनकी कथा भी इस व्रत से जुड़ी है। महाभारत काल में पांडव जब जुए में हार गए थे तो रानी द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखकर छठी माता को प्रसन्न किया। उनके प्रभाव से उन्हें सारा राजपाट मिल गया। एवं राजा कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण हमेशा छठ व्रत किया करते थे। तो बिहार में छठ पर्व की शुरुआत कर्ण ने की थी। जय छठी मैया, जय सूर्य नारायण भगवान। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।